बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमेशा से, जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, कि बात की जाती है वजन को कम करने के हवाले से, हम कीटो डाइट की बात कर लेते हैं। ये हमारी कोशिश सिर्फ ये होती है कि कोई बैलेंस फूड रख के हम अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन है, अपनी जो जिस्म है उसको बेहतर रख सकें। लेकिन मूड्स पर कभी भी बात नहीं हुई, तो ये खाने जो हैं ये हमारे मूड्स पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप लोगों ने इतना अच्छा टॉपिक चूज़ किया, क्योंकि आजकल खुराक से पेट भरना, कब खाना है, कितना खाना है, इससे लोग बाहर ही नहीं निकलते। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में 4% पॉपुलेशन है आजकल एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन जब हम उसका कोई कॉज ढूंढने जाते हैं तो हम मुआशी, माशरती, अजवाजी और समाजी वजूहात के पेश नज़र कहते हैं कि इस वजह से होगा, खुराक के साथ इसका ताल्लुक ही नहीं है। अगर हम खुराक के साथ इसका ताल्लुक देखें तो 80% आपकी फूड आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करती है, स्पेशली मेंटल हेल्थ के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग समझते हैं कि सिर्फ हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो डिपेंड करती है हमारी खुराक के ऊपर, कि हमने खाना कम कर दिया वजन कम हो गया, खाना ज़्यादा कर दिया वेट ज़्यादा हो गया। लेकिन आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ट्रिगर होती है आपकी फूड के साथ। देखिए, यहाँ पे समझना एक बेसिक साइंस का रूल है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे ब्रेन की ना एक ही फूड है, वो है ग्लूकोज। आपका सारा जिस्म बगैर ग्लूकोज के रह सकता है, लेकिन दिमाग नहीं रह सकता। और अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, कीटो डाइट पे चले जाते हैं, मीठा कम कर देते हैं, या हम देखी कोई वीडियो देखी क्या हमने खाना पीना बंद कर दिया, मीठा बिल्कुल छोड़ दिया। अब ब्रेन की एक ही फूड है, क्योंकि ब्रेन हमारा एक पावर हाउस है पूरी बॉडी का। जब पावर हाउस को आप सप्लाई नहीं देंगे उसकी, तो आपकी पूरी बॉडी नहीं चलेगी। अच्छा, ब्रेन की एक बड़ी खास बात है, ब्रेन सिर्फ उतना ग्लूकोज रखता है जितना उसको चाहिए, बाकी वो जिस्म में भेज देता है कि जिस्म जाने, जिस्म का काम जाने। फिर जिस्म क्या करता है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को शिफ्ट करता है जिगर के अंदर, जिगर के अलावा कन्वर्ट करता है मसल्स के अंदर। अगर ये रूटीन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, साल, 2 साल, 4, 5, 10 साल या 12 साल तक चले जाती है, तो आपको 12 से 13 साल के बाद क्रॉनिक डिजीजेस होना शुरू हो जाती हैं, मोटापा, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज। और हम कहते हैं कि 10 साल पहले मैं बहुत फिट था, मुझे कोई मसला नहीं था, अचानक ये मसला हो गया। ये अचानक मसला नहीं हुआ कि आपने 10-12 साल अपनी रूटीन सेम रखी है, आपने अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज दी है। अब यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है मीठी चीनी का है और फीकी चीनी का है। अब जब भी परहेज का लफ्ज़ सुनते हैं लोग कहते हैं कि मैंने चीनी छोड़ दी है, मैंने गुड़ छोड़ दिया, मैंने जो शहद है वो छोड़ दिया, मैंने सारी मीठी चीजें छोड़ दी हैं। लेकिन एक चीनी वो भी है जो आपकी रोटी और चावल के अंदर है, लेकिन उसका टेस्ट फीका है। हम लोग क्या करते हैं, उसका परहेज नहीं करते, बल्कि हम फीकी चीनी का कर देते हैं। अल्टीमेटली जो फीकी चीनी है उसकी कंजप्शन पाकिस्तान में ज्यादा है, क्योंकि वो स्टेपल फूड है, गंदम और चावल ज्यादा खाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं मूड स्विंग्स की। मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? अब देखें, हमारे गट हेल्थ जो है ना बहुत जरूरी है हमारे मूड को बेहतर करने के लिए। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक फैक्ट्री लगाई है, उस फैक्ट्री को कहते हैं गट। उसके अंदर जो मुलाजमीन है वो है कुछ बैक्टीरिया। अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि आपने इन मुलाजमीन को तनख्वाह के तौर के ऊपर फाइबर देना है। अब फाइबर देना और उसको जगह देना, जगह हमने दे दी अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब उनकी जो मजदूरी है वो है फाइबर। अगर आप उस मुलाजम को उसकी मजदूरी फाइबर नहीं देंगे, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, बिल्कुल वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली उसका काम क्या है, खाने को तोड़ना, खाने को टिकाने लगाना और खाने को जज़ब करना। जब आप उसको फाइबर नहीं देंगे वो अपने 3 काम नहीं करेगा। आपकी डाइजेशन डिस्टर्ब होगी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, खाना हजम ना होना, अफारपन, गैस, सीने में जलन, गंदी डिकारें आना, ये सारे जो इश्यूज हैं ये आपकी गट हेल्थ की वजह से हैं। देखिए, जो बंदा कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉर एग्जांपल काम कर रहा है, अगर वो उसके पखाने की हाजत नहीं होती मॉर्निंग में, तो उसका सारा दिन आप देखेंगे कैसा गुजरता है। सारा दिन उसको ज़हन को गैस चढ़ेगी, उसका मूड स्विंग होगा, उसका किसी काम में फोकस नहीं होगा। चूंकि हम बात कर रहे हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके खून में जाके फौरन डाइजेस्ट हो जाते हैं। इन दोनों को जरा एलैबोरेट कर दें कि सिंपल कौन से हैं और कॉम्प्लेक्स कौन से हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास आते हैं रस, ब्रेड, जिसे हम कहते हैं कि मैं लाइट सा नाश्ता कर रहा हूँ, हालांकि वो लाइट नाश्ता नहीं होता, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार एक भारी नाश्ते से ज्यादा होती है। भारी नाश्ता जो आप रोटी या पराठे को भारी कंसिडर करते हैं, रस, इसके अलावा जो भी तंदूर की रोटी, ब्रेड, बाकरखानी, बेकरी के आइटम्स, ये सारे सिंपलेस्ट कार्ब हैं। ठीक है। पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ब्रेकफास्ट में मोस्टली इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि दिखने में लाइट होता है और वेट में लाइट होता है। बिल्कुल, हालांकि न्यूट्रिशन टाइम नहीं है, तो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर जो कैलोरीज हैं बहुत ज्यादा हैं, फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा हैं।
अब ये क्या करते हैं, ये फौरन जाके आपके ब्लड में यूटिलाइज हो जाते हैं। मतलब आपने खाया 1 घंटे के अंदर ये यूटिलाइज हो गए और आपकी बॉडी को फिर क्रेविंग होना शुरू होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप होस्टिंग कर रहे हैं, आप सुबह नाश्ते के अंदर ब्रेड खा के आए हैं, अब 1 घंटे बाद ही आपको दोबारा भूख लगी और ड्यूरिंग शो आपका सारा फोकस है कि मैं शो अच्छे तरीके से कंडक्ट करूं, मेरा फोकस कैमरे की तरफ हो, लेकिन आपके पेट में भूख लग रही है आपको, आपका सारा ध्यान वहां डाइवर्ट हो जाए। वो असल में आपका ध्यान नहीं, आपके जहन का ध्यान है आपके मैदे की तरफ कि मैदा खाली है, इसको फीड करें। ठीक है, अब आपका ध्यान सारा इधर चले गया, आपके काम के अंदर फोकस कंसंट्रेशन सारी डिस्टर्ब होगी। अल्टीमेटली आपको टीम की तरफ से फीडबैक बुरा आएगा, वो एंजाइटी और डिप्रेशन स्ट्रेस का विक्टिम बनेगा। अब देखिए एक सिंपलेस्ट कार्ब ने कैसे आपकी जॉब को स्टेप बाय स्टेप ये स्टार्ट हो रहा है। एग्जैक्टली। तो अल्टीमेटली स्ट्रेस एंजाइटी आपकी सिंपलेस्ट कार्ब से जनरेट होती है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें हमारे पास फल आ जाती हैं, सब्जियां आ जाती हैं, सोयाबीन आ जाते हैं, अनाज आ जाते हैं, गंदम आ जाती है, वो गंदम जिसके दाने के ऊपर छिलका लगाओ, जिसे हम होल ग्रेन बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके खून में जाके आहिस्ता आहिस्ता टूटते हैं। मतलब आपके जिस्म को फॉर एग्जांपल 10 बजे चाहिए 400 कैलोरीज, उसने आपके नाश्ते से 400 कैलोरीज ली, कंज्यूम कर ली। फिर उसको 12 बजे चाहिए 400 कैलोरीज, उसके आपने नाश्ते में से फिर 400 कैलोरीज कंज्यूम कर ली। करते 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 2 से 3 बज गए, आपको सुबह 8 बजे से लेके 2-3 बजे तक भूख ही नहीं लगी, आपने अपने आप को फुलफिल फील किया, आपको किसी किस्म की क्रेविंग नहीं हुई, आपका अपने काम की तरफ फोकस, आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक रही, टीम की तरफ से फीडबैक अच्छा मिला, अल्टीमेटली आप खुश हो गए। बिल्कुल ठीक है। एक ना केमिकल होता है जो आपके गट में जनरेट होता है, उसे कहते हैं सेरोटोनिन। उसका काम ये होता है स्ट्रेस को मैनेज करना, आपकी डाइजेशन को प्रमोट करना, सेक्सुअल डिजायर्स को ज्यादा करना, बूस्टअप करना, आपकी जितनी भी बोन्स हेल्थ है उसको प्रमोट करना, आपके मूड स्विंग्स को बेहतर करना। वो 90% से लेके आप कह लें 100% ही आपके गट में होता है। 10% ब्रेन में बनता है और 80% आप कह लें 85% बनता है आपके गट के अंदर। अब एक ऐसा हार्मोन, एक ऐसा केमिकल जो आपके गट के अंदर बन रहा है, जिसने आपकी बॉडी की जो बेसिक नीड्स हैं, सेक्सुअल डिजायर्स है, भूख है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, आपकी बोन हेल्थ है, आपका मेटाबॉलिज्म है, उसको मेंटेन करना है। और आप लोग क्या करते हैं, गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर देते हैं। कैसे? अब जो मुलाजमीन अल्लाह ताला ने रखे हैं ना उस फैक्ट्री के अंदर, जिसकी हम बात की बैक्टीरियाज की, बिल्कुल उनको रेस्ट की भी जरूरत है। अब उनको रेस्ट कब चाहिए? अल्लाह ताला ने रात बनाई है सुकून के लिए। असल में वो जो रेस्ट है ना, बेसिकली उसमें ये होता है कि रेस्ट में ये होता है कि उसको सुकून चाहिए होता है। आप रात को सोए हैं, आपने अपने हार्मोन्स को सुकून दिया, उन मुलाजमीन को सुकून दिया कि सुबह उठ के फिर आप सही तरीके से काम कर सकें। ठीक है। हम लोग 12 बजे क्या करते हैं, आउटिंग पे जाके पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, वो बेचारे मुलाजमीन फिर जद्दोजहद पूरी रात वो सिस्टम चलता रहता है। एग्जैक्टली। उसमें क्या होता है, आपका सारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत डिस्टर्ब हो जाती है और सुबह उठ के आप शिकायत करते हैं कि मेरे पेट में अफारपन है, गैस है, दर्द हो रही है, गंदी डकारें आ रही हैं, मुझे वॉशरूम जाना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे पखाना पास नहीं हो रहा। अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपके मूड को स्विंग करेंगी। ठीक है, यानी कि फिर अब जिस तरह से आपने फाइबर की भी बात की है कि फाइबर को भी हमारे खुराक में एडअप करना है, तो फिर हमारा जो मूड है उसमें भी बेहतरी आ सकती है। फाइबर कौन कौन सी ऐसी खुराकें हैं जिनमें फाइबर ज्यादा मौजूद है, जो हमें डेली बेसिस पर लेना चाहिए? चिया सीड्स के अंदर बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर फाइबर होता है। बेजल सीड्स जो तुखमलंगा कहते हैं उसके अंदर बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर होता है। अगर आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी इस्तेमाल करते हैं, आजकल कॉन्सेप्ट आया है कि 13 से 14 आटों को मिक्स कर दिया जाता है, इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा हो जाता है। इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सब्जियां हैं छिलके समेत। पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट है ना कि सालन बनाना, इसका छिलका उतार देते हैं, सारा फाइबर आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा। और फलों में क्या करते हैं, फलों में भी हम छिलका उतार देते हैं। फलों जूस में क्या करते हैं, तो वो सारा फाइबर भी एग्जैक्टली हम समझते हैं कि जूस बहुत हेल्दी है, लेकिन जो हमने फ्रूट से फाइबर लेना है, फ्रूट से सारा आपने जूस में साइड पे कर दिया। तो फलों के छिलकों के अंदर, सब्जियों के छिलकों के अंदर, आपके होल ग्रेन्स के अंदर, चिया सीड्स के अंदर, मोरिंगा के अंदर बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर फाइबर होता है। ठीक है, यानी कि फिर जो जूसेस हैं वो हमें तो रॉ फूड की तरफ जाना है, फिर हमें खाने पर ही जोर देना चाहिए। बट सब्जियों में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो कुकिंग का रिवाज है, जितना हम उन सब्जियों को कुक कर लेते हैं उसका कोई फायदा रह जाता है या नहीं रह जाता? देखिए, इसमें अगर आप किसी फूड टेक्नोलॉजिस्ट की राय ले लेना तो वो ऑथेंटिक राय हो जाएगी, क्योंकि हर जो भी आपके फूड के अंदर न्यूट्रिशन है ना, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जाके डीनेचर हो जाते हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि हाँ जी, घर में गेस्ट आए, फौरन आपने कम टाइम के अंदर गैस बिल्कुल ज़्यादा कर दी, टेम्परेचर आप इंस्टेंसिटी पे ले गए हैं, हाई कर दिया है, जितने भी प्रोटीन्स होती हैं या कुछ एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं। क्योंकि हमें टेस्ट में मजेदार अगला होता है सालन, तो हम इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि टेस्ट अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें मिस करवाएं। ठीक है। अच्छा, अब कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं, जैसे कि अगर हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें, ब्रेकफास्ट है हमारा, स्नैक टाइम भी है, लंच भी है, फिर एक स्नैक टाइम भी आता है शाम में, फिर डिनर आता है, कि फिर वो मूड हमारा बड़ा बैलेंस रहे? देखिए, सबसे पहले जो नींद है ना इसके अंदर, वो बहुत मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक दो मैं आपको न्यूट्रिएंट्स बताने लगा हूँ, मैग्नीशियम और मेलाटोनिन। जिस बंदे की बॉडी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी होती है ना, उसकी नींद उसको
नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, इंसोम्निया का पेशेंट हो जाता है। जिस बंदे की नींद डिस्टर्ब होती है उसका डाइजेशन का जो मसला कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होता और उसका मूड आप कह लें ठीक ही नहीं हो सकता। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम और मेलाटोनिन किन किन फूड में ज़्यादा होता है। दही के अंदर बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर होता है, स्पिनिच पालक के अंदर बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर होता है, सोयाबीन्स के अंदर होता है, अंडे के अंदर होता है, मछली के अंदर होता है, आलमंड्स के अंदर होता है, वॉलनट्स के अंदर होता है, इसके साथ साथ पिस्ते के अंदर होता है। तो सोयाबीन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारी देखें जो हमने चीज़ों के नाम लिए सारी नेचुरल हैं, कुदरत के बहुत करीब है। बिल्कुल जो चीज़ कुदरत के जितनी करीब है उसकी आपके जिस्म के लेकिन वो हमसे दूर सिर्फ इसलिए हो गई है कि वो महंगी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं जो चीजें जिन चीजों के आप नाम ले रहे हैं। तो उसमें यह है कि आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर लें। अगर आपने रोटी इस्तेमाल करनी है तो कोशिश करें उस गंदम के जो छिलका है उसको नाम थ्रेशर जो लगवाते हैं वो ना लगवाएं। ठीक है। अगर फाइबर कंटेंट पूरा करना है सब्जियों के छिलके इस्तेमाल कर लें। आप रोटी के जो आटा गूंथते हैं उसके अंदर छिलके भी शामिल कर सकते हैं। जो मिसी रोटी का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, फाइबर कंटेंट पूरा करना है। देखिए मेरे अकॉर्डिंगली गरीब बंदा वो है जो अपने टेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता और अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि रोटी के अंदर हम क्यों डालें जी सब्जियों के छिलके, ऐसे तो ये तो गरीब लोग करते हैं। देखिए आपको फाइबर से कंसर्न है, आपको अपने स्टैंडर्ड से कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो गरीब वो बंदा है जो अपने टेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता, स्टैंडर्ड्स पे कंप्रोमाइज नहीं करता। ठीक है। अच्छा जिस से हम बात करें ऑब्वियसली नींद पर भी हमारे मिजाज पर भी खुराक का बहुत ज्यादा असर पड़ता है और ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नींद भी हमारी सही नहीं आ रही है तो फिर अगले दिन का भी जो साइकिल है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। रात को स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए, क्योंकि डिनर टाइम जैसे कि आपने खुद भी बताया कि हम 12 बजे के बाद बहुत लेट खाने खाते हैं, बेस्ट टाइम कौन सा है डिनर का? देखिए डिनर का बेस्ट टाइम ये है कि आप अपने बेड टाइम से 4 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दें। अच्छा ठीक है। उसमें यह है कि आपने जो लास्ट मील लिया है उसको भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। अब आपने प्रोटीन लिया है उसको 3 से 4 घंटे लगने डाइजेस्ट होने में। तो हमारे यहाँ तो डिनर में जब तक मीट ना हो तो हमारा कंप्लीट ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। तो एसिडिटी का मसला इसलिए होता है कि आप खाना हजम नहीं होता, वो आपके मैदे में पड़ा रहता है, जो आपकी एसिड है वो आपके स्टमक में रिलीज होता रहता है, अल्टीमेटली उस पर रिफ्लक्स की फॉर्म होगी तो ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो 4 घंटे कम से कम आपने सोने से पहले अपना मील खत्म कर देना। ठीक है। और कुछ ऐसी फूड्स हैं जो आपने बेड टाइम से पहले नहीं लेनी, जिसमें आप बहुत स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, वो नहीं करना आपने। माल्टा नहीं खाना, आपने टमाटर नहीं खाना, आपने कोई भी कॉफ़ी या टी की कंजप्शन नहीं करनी, क्योंकि इनमें ये होता है कि एसिडिक नेचर होती है और इनके अंदर कैफीन की थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा होती है, तो अल्टीमेटली आपको नींद को डिस्टर्ब करती है। ठीक है। अच्छा ये बड़ा वैसे मुश्किल काम आप बता रहे हैं कि 4 घंटे पहले सोने से बेड पर जाने से पहले आपने अपना जो डिनर है उसको खत्म कर लेना है। दूसरी तरफ जो सैलड्स हैं वो हम ले सकते हैं रात के टाइम पे, उसका तो कोई इशू नहीं है। देखिए सैलड के अंदर होता है फाइबर, हम फाइबर की बात कर चुके हैं। फाइबर ने आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होना है। ठीक है। अगर आपने रात के खाने के अंदर ले लिया तो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होगा, तो अल्टीमेटली आपकी जो फौज आपके गट के अंदर काम कर रही है वो सारी रात फिर काम पे लग जाएगी। यानी कि फिर बेस्ट टाइम है कि आप लंच में ले लें, उसका ज्यादा फायदा। ठीक है। और जो हमारा स्नैक टाइम है, जैसे कि हम 12 बजे कह देते हैं स्नैक टाइम है, या शाम के 4-5 बजे है, स्नैक टाइम में क्या चीजें हमें यूटिलाइज करनी चाहिए? नट्स तो हमारे पास बड़ा अच्छा सोर्स है एसेंशियल फैटी एसिड्स का और हेल्दी फैट्स का। तो उसका बेस्ट टाइम है कि आप उसको स्नैक्स के अंदर कंज्यूम कर लें। अगर आपने फ्रूट कंज्यूम करने हैं तो आप वो मिड मॉर्निंग में कर लें, यानी कि अपने सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर के खाने के दरमियान, और जो नट्स हैं वो दोपहर के खाने के और रात के खाने के दरमियान कंज्यूम करें। ठीक है। अच्छा आजकल सोशल मीडिया पर मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा हूँ जिसमें सीड्स के हवाले से, जैसे कि भी आपने चिया सीड की बात की है, उसमें और बहुत से ऐड हैं, जैसे आई गेस सनफ्लावर सीड फ्लैक्स सीड हैं, इस तरह के ये जो सीड्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है अगर हम इनको ब्रेकफास्ट में ओट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं? तो देखें बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला ने फूड की डिस्ट्रीब्यूशन बड़े खूबसूरत तरीके से की है। अमीरों के लिए भी सोर्सेज हैं और जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी आपके पास फूड सोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है। सीड्स हैं उसके अंदर भी आपके पास हेल्दी फैट्स हैं, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, और विटामिन और मिनरल्स की बड़ी अच्छी अमाउंट उसके अंदर है। तो वो लोग जो नट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो सीड अफोर्ड कर लें। और बाकी ये कि सीड्स के अंदर कुछ आपके पास हार्मोनल थेरेपीज होती हैं, जैसे